अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्रस्ताव, जो 2 साल से जारी युद्ध को खत्म करने का एक उपाय माना गया था, अब मुस्लिम देशों के लिए गंभीर राजनीतिक संकट बन गया है। दरअसल पाकिस्तान और कुछ अरब देशों पर फिलिस्तीन के मुद्दे से धोखा करने के आरोप लग रहे हैं। ट्रंप के इस प्रस्ताव में गाजा में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा के प्रशासन को अमेरिकी नेतृत्व वाले एक बोर्ड ऑफ पीस के हवाले करने जैसी शर्तें शामिल हैं। इसके अलावा इजराइल को गाजा से चरणबद्ध तरीके से हटाने, बंधकों की अदला बदली और अरब देशों से पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की उम्मीद की जा रही थी। बदले में फिलिस्तीन को भविष्य में राज्य का स्पष्ट वादा किया गया। हालांकि कागज पर यह रोड मैप जैसे नजर आता है, वैसे जमीनी हकीकत में इसे कई मुस्लिम देशों द्वारा उम्मा से गद्दारी करार दिया गया है। इन शर्तों को लेकर मुस्लिम देशों में तीव्र विरोध का सामना किया जा रहा है, विशेष रूप से उन देशों से जिन्होंने अब तक इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। कई मुस्लिम देशों में इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाजें उठ रही है। पाकिस्तान में जहां सरकार ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, इसका विरोध व्यापक रूप से हुआ। कराची के एक अखबार ने इसे 2 स्टेट सरेंडर बताया, जिसमें तराजू पूरी तरह इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है। ये समझा जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत फिलिस्तीनियों की संप्रभुता को खत्म किया जा रहा है और इजराइल की सुरक्षा को वैधता मिल रही है। विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते ने फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार को खतरे में डाल दिया है। इसके अलावा गाजा की स्थिति अब अमेरिकी और अरब देशों की इच्छाओं पर निर्भर हो गई है। इस कारण जिन मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, उन्हें उम्मा के गद्दार कहा जा रहा है। ट्रंप का गाजा प्लान क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। ट्रंप ने इस प्रस्ताव में गाजा को कट्टरपंथ और आतंकवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत गाजा में पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता भेजी जाएगी। युद्ध के तुरंत बाद इजराइल अपनी सेना को पीछे हटा लेगा और दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो जाएंगे। इस दौरान सभी सैन्य गतिविधियां रुकेंगी और बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करने का वादा किया गया है, जिनमें जीवित और मृत दोनों ही शामिल होंगे। इसके बाद इजराइल 250 कैदियों और 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा। मृत इजरायली बंधकों के बदले मृत गाजावासियों के शव भी लौटाए जाएंगे। इस योजना के तहत हमास के उन सदस्यों को माफी दी जाएगी जो शांति और सह अस्तित्व की दिशा में कदम उठाएंगे। गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी, जिसमें पश्चिम एशिया की आधुनिक शहर परियोजनाओं में योगदान देने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें व्यापारिक रियायतें और विशेष शुल्क दरें निर्धारित की जाएंगी। गाजा की स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। यहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और लोग अकाल और तबाही के कगार पर हैं। ऐसे में ट्रंप का शांति प्रस्ताव फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को किसी भू राजनीतिक सौदे में बदलने जैसा माना जा रहा है। गाजा में लाखों लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और ट्रंप के प्रस्ताव के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्रस्ताव वास्तव में एक स्थायी शांति स्थापित कर पाएगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है जो फिलिस्तीनियों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगा।